नमस्ते छात्रों, आज के इस व्याकरण के हिंदी व्याकरण की वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा स्वर संधि और उसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी नियम हैं, उन नियमों को समझना। बहुत सारे नियम दिए हैं, तो इसके हम उदाहरण को ही सिर्फ देखेंगे तो समझने में बड़ी आसानी होगी। तो जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाते हैं, व्यंजन को व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण: जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। यहाँ त प्लस न क्या हो गया? न। फिर सत प्लस जन, सज्जन, यानी आधा त प्लस ज क्या बना? जज। फिर उत्तर धन यानी जोड़ना यानी प्लस हार, उद्धार, यानी यहाँ त प्लस ह क्या बना? ध। तो ये बन गया उद्धार। सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म, तो इसमें त और ध क्या बना? ध। आ प्लस छादन, आच्छादन, यानी आ प्लस छा क्या बना? अच्छा। तो इस तरह ये नियम है, ठीक है। तो ये है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के नियम: जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह से हो तो किसी स्वर में हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर से स्वर मिल जाए तो मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलना हो तो उसमें हलंत ही रहेंगे। उदाहरण: अब देखो यहाँ क्या दिया है। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी तुम्हें मालूम है वर्णमाला में जो व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन का पहला अक्षर, पहली लाइन क की पहली लाइन, फिर च की दूसरी लाइन, ट तीसरी लाइन, फिर त चौथी लाइन, फिर प पांचवी लाइन। इस तरह पांचों लाइन का पहला अक्षर का मिलन जब तीसरे या चौथे वर्ग से होता है, तीसरे या चौथे वर्ग से या य, र, ल, व से हो तो किसी भी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज इसमें बदल जाता है। अब इसमें क के और ग में बदलने के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दिक प्लस गज, दिग्गज। वाक प्लस ईश, वागीश। च के ज में बदलने के उदाहरण। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क लाइन के शब्द, ठीक है, क के ग में बदलने के उदाहरण, यानी इसमें क किस में बदल गया? ग में। दी क किस में आकर यहाँ बदल गया? ग में बदल गया। फिर इसमें यहाँ भी क देखो, तीनों उदाहरण में जो क है वह किस में बदल गया? ग में बदल गया, पहली लाइन का, ठीक है। किसी भी स्वर के साथ यदि वह जुड़ जाता है तो वह किस में बदल जाता है? क का ग में बदलने के उदाहरण है। फिर च का ज में बदलने के उदाहरण है। च, छ, ज, झ, ठीक है। तो वह किस में बदल जाता है? ज में। जैसे कि अच प्लस अंत, अजंत। अच प्लस आदि, आजादी। फिर ट का ड में बदलने के उदाहरण: षट प्लस आनन, षडानन। ट का ड में बदल गया। फिर षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। फिर षड दर्शन प्लस षट यानी दर्शन। षड विकार प्लस षट विकार। षडंग प्लस बराबर
तो यहाँ विकार षट प्लस विकार बना षड विकार, दर्शन प्लस षट बना षड दर्शन। और इस तरह इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। तो ट का ड में बदलने के उदाहरण, षट प्लस आनन षडानन, षट प्लस यंत्र षडयंत्र। उसके बाद षट प्लस दर्शन का षड दर्शन, षट प्लस विकार का षट विकार और षट प्लस अंग का षडंग। तो त का द में बदलने के उदाहरण, तत प्लस उपरांत तदुपरांत, त का द में बदल गया। तो यहाँ जो शब्द हैं सदाशय, सत प्लस आशय किसमें बन गया सदाशय, यानी त इसमें द में बदल जाता है। तत् प्लस अंतर तदंतर, तत् प्लस घाटन उद्घाटन, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। फिर प का ब में बदलने के उदाहरण, अप प्लस द अब्द, अब्ज प्लस अप ज, सॉरी अप प्लस ज क्या बना अब्ज में। तो इस तरह ये शब्द के बदलने के नियम हैं, इन नियमों को याद रखना है। अब देखो मैं फिर से तुम्हें परिभाषा यहाँ बताती हूँ कि यह इसमें बदल क्या हो रहा है। कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त और प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मिलते हैं, तीसरे या चौथे वर्ण से मिलते हैं, या य र ल से किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो वह क को ग में बदल देता है, च को ज में बदल देता है, ट को ड में बदल देता है, त को द में बदल देता है और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वह पहले हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलना है तो वहाँ हलंत ही रहेंगे। तो इस तरह यहाँ क का ग में बदल जाना, च का ज में बदल जाना, ट का ड में बदल जाना और त का द में बदलना और प का ब में बदलने के उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम है यहाँ, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन न या म वर्ण के साथ हुआ तो के साथ हो तो क को ड में, च को ज में, ट को ण में और त को न में तथा प को म में बदल दिया जाता है। समझ में आया? देखो यहाँ फिर से देखो, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर क, च, ट, त, प का मिलन न या म वर्ण के साथ हो तो, यानी क के साथ यदि न या म का मिलन हो तो क किस में बदल जाता है अंग में बदल जाता है, च य में बदल जाता है, ट ण में बदल जाता है, त न में बदल जाता है और प म में बदल जाता है। यानी जब इनका मिलन न या म वर्ण के साथ हो तो यह किस में बदल जाता है, प्रत्येक लाइन के पांचवें अक्षर पर अंग या अंग या ण न म और अणा न और म के साथ इसमें परिवर्तन किस में बदल जाते हैं, यह उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ देखो वाक प्लस मय यानी म के साथ क का मिलन म के साथ हुआ तो क्या बना वांग्मय। अब इसमें दिक प्लस मंडल दिमंडल। ठीक है। फिर प्राक प्लस मुख प्रामुख। ठीक है। तो इस तरह इसमें बदल जाता है। ट और ण में बदलने के उदाहरण, जब ट म के साथ मिल जाता है तो षडमास, षट प्लस मूर्ति षटमूर्ति, षट प्लस मुख षणमुख। फिर त के न में बदलने के उदाहरण, उत प्लस नति उन्नति, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। यानी त का न के साथ मिलन होने पर वह न बनता है। फिर उत प्लस मूलन उन्मूलन। फिर प का म के साथ बदलने पर म में बदल जाता है, अप प्लस में अमय। ठीक है। अब तीसरा नियम, इसमें नियम बहुत सारे दिए हैं। तो जब
त का मिलन ग घ द ध भ य र व से हो या किसी स्वर से हो तो वह द बन जाता है। म के साथ क से म तक के सभी वर्ण मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। यानी देखो फिर से, जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। और म के साथ क से म तक के सभी वर्ण मिलन पर म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो म क ख ग के उदाहरण। सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस संख्या संख्या, सम प्लस गम संगम, शंकर प्लस शम प्लस शंकर, शम प्लस कर शंकर। फिर म च छ ज के उदाहरण। सम प्लस चय संचय, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस जीवन संजीवन। उसके बाद म का ट ठ ड ढ के साथ उदाहरण। दम प्लस ड दंड, खम प्लस ड खंड। फिर म का त थ द ध न के साथ जुड़ने पर क्या बनता है? सम प्लस तोष संतोष, किम प्लस नर किन्नर, सम प्लस देह संदेह। फिर म का प फ ब भ म के उदाहरण। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस भव संभव। फिर त का ग घ ध द ध, ग घ ध द ब भ म भ य र व के उदाहरण। सत प्लस भावना सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश। ठीक है, भगत प्लस भक्ति भगदोती, पितत प्लस रूप तद्रूप, और सत प्लस धर्म सधर्म। इस तरह यह शब्द बनते हैं। तो इस तरह इसमें जब त से परे च या छ होने पर, च छ झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ठ ढ होने पर, इस तरह के उदाहरण बनते हैं। जैसे म के साथ य र ल व के उदाहरण जुड़ गए तो सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस व्रत संवत, और सम प्लस शय संशय। तो ये जो नियम है वह नियम समझने से नियम थोड़े से कन्फ्यूजन करने वाले हैं। तो इन नियमों के बजाय आप उदाहरण पर ध्यान दो तो उदाहरण आपको जल्दी समझ में आएगा कि म का य के साथ क्या योग बनता है। तो सम प्लस रचना संरचना, ठीक है। इस तरह सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वत संवत, और सम प्लस शय संशय। इन उदाहरणों को आपको लिखना है। फिर पांचवा नियम, जब त का मिलन अगर श से हो तो त को च और श को छ में बदल दिया जाता है। और जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, शत प्लस चंद्र चंद्र, उत प्लस छिन्न उच्छिन्न, त प्लस श के उदाहरण। उत प्लस श्रौस यानी उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, और सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। तो जब तक त का मिलन ह से हो तो, जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जीवन जग जीवन, वृहंत प्लस झंकार वृह झंकार। फिर त प्लस ह के उदाहरण।
उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, तत् प्लस हित तद्धित। तो स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ट बन जाता है। और जब त या द के साथ ड या ढ की मिलन होने पर त या द की जगह पर ड बन जाता है। जैसे तत् प्लस टीका तट्टिका, वृहंत प्लस टीका व्रह टीका, और भवत प्लस डमरू डमरू भवंडरू। तो इस तरह अ आ ई उ प्लस छ के उदाहरण। अब जब स्वर के साथ छ मिल जाता है, सो प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन, संधि प्लस छेद संधि छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, इस तरह बन जाता है। फिर है आपका 8वां नियम। अगर म के बाद क से लेकर म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। त या द के साथ जब ल का मिलन हो तो तब त या द की जगह पर ल बन जाता है। उदाहरण, उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन, विद्युत प्लस लेखा विद्युत लेखा, म प्लस च क त ब, यानी म के साथ च क त ब और प के उदाहरण। किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष बराबर संतोष, सम प्लस बंध बराबर संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। फिर उसके बाद म के बाद में म का द्वित्व हो जाता है, या त या द के साथ ह के मिलन पर त या द की जगह पर द तथा ह की जगह पर ध बन जाता है। उदाहरण, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उद्धत, पद प्लस हति पद्धति। म प्लस म के उदाहरण, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मान सम्मान। फिर है 10वां। म के बाद यदि य र ल व श स ह में कोई व्यंजन आने पर म का अनुस्वार हो जाता है और त या द के साथ श के मिलन पर त या द की जगह पर च तथा श की जगह पर छ बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस श्रृंखल उच्च श्रृंखल, फिर शरत प्लस शशि सरक्षसी। तो इस तरह यह शब्द बनते हैं। और म के साथ जब य र ल व स के उदाहरण, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शय संशय, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस सार संसार। और उसके बाद अब आगे दिया ऋषि र और श से परे न का अण हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स का व्यधान हो जाने पर न का अण नहीं होता। किसी भी स्वर के साथ छ के मिलने पर स्वर तथा छ के बीच च आ जाता है। जैसे कि आ प्लस आच्छादन आच्छादन। यानी यह अभी एक मुझे किसी ने डाउट पूछा था कि यहाँ ये नियम देखो कि ऋषि र श से परे न का ण हो जाता है, यानी इनके जगह पर क्या हो जाता है, न का अणा हो जाता है। परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स का व्याधान हो जाने पर यहाँ न का अणा नहीं होता है। किसी भी स्वर के साथ छ के मिलने पर स्वर तथा छ के बीच में च आ जाता है। ठीक है, जब किसी भी स्वर के साथ छ के मिलने पर स्वर तथा छ के बीच में च आ जाता है, ये उसके उदाहरण है कि आ प्लस छा आच्छादन, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, शाला प्लस छादन शालाच्छादन, सो प्लस छंद स्वच्छंद, र न र के साथ न म के उदाहरण।
अब र के साथ न और म के उदाहरण तो क्या हो जाता है, इसमें न अणा में बदल जाता है। परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रमाण। फिर अगला है स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श बना दिया जाता है। स को श षटकोण का बना दिया जाता है। तो यहाँ स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श में बना दिया जाता है। जैसे कि वी प्लस सम विषम, अभि प्लस शक्ति अभिशक्ति, अनु प्लस संग अनुषंग, भ प्लस स के उदाहरण अभि प्लस सेक अभिषेक, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, वी प्लस सम विषम। ठीक है, इस तरह अगला नियम है, यदि किसी शब्द में कहीं भी रू ऋषि का र या श हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तथा उन दोनों के बीच कोई स्वर क ख ग घ प फ ब भ म य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर न के स्थान पर अणा हो जाता है। जब द के साथ क ख त थ प फ श श स ह का मिलन होता है तब द की जगह पर त बन जाता है। जैसे राम प्लस आयन रामायण, परि प्लस नाम परिणाम, नार प्लस आयन नारायण, संसद प्लस सदस्य संसदस्य, तद प्लस पर तत्पर, असद प्लस कार सत्कार। इस तरह यह हमारा व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के नियम और उसके उदाहरण लिखना है। उदाहरण में जो शब्द दिए हैं, जैसे कि हाँ ये तो नियम आपको लिखने ही है, 13 नियम लिखने हैं। उसमें जो क के ग में बदलने के उदाहरण, इसे अंडरलाइन करना है और उसके बाद नीचे उसके उदाहरण लिखना है। फिर ट के ड में बदलने के उदाहरण, इसे याद में रखना है कि ट ड में बदल जाता है, या त का द में बदलने के उदाहरण, इसे अंडरलाइन करना है। प का ब में बदलने के उदाहरण, फिर क का अंग में बदलने के उदाहरण, ट का अणा में बदलने के उदाहरण, त का न में बदलने के उदाहरण। ये जो हेडिंग है उसे क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कीजिए डबल लाइन खींचकर, ताकि ये समझ में आ जाए कि त का न में बदलने से शब्द किस तरह बनते हैं। ठीक है, ये जो नियम दिए हैं 13 नियम, इन 13 नियमों को जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो डार्क में दिया है म प्लस क ख ग घ के उदाहरण ही म के साथ ये अक्षर जुड़ जाते हैं, तब क्या बनता है, म का छ छ झ के साथ बदलने पर इसका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। म का ठ ठ ड के साथ बदलने पर यह अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं। जो डार्क में लिखा हुआ है इसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है और उसे याद रखना है और इसके उदाहरणों को समझना है। तो ये है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सारे उदाहरण लिखने हैं, समझने हैं और इन नियमों को याद रखना है कि म से किस तरह आप इसको बार बार पढ़ोगे लिखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और इस तरह हमने आज ये स्वर संधि व्यंजन संधि को पढ़ा है। उसके बाद विसर्ग संधि के भी 10 नियम हैं जिसे हम कल पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।